महाराष्ट्र के चुनाव के बाद अब दिल्ली में भी चुनाव होने जा रहे हैं। 2025 साल की शुरुआत में ही दिल्ली में चुनाव होने की तैयारी मुकम्मल हो गई है। जैसे ही आपको पता है कि जब से दिल्ली की सियासत में केजरीवाल की एंट्री हुई है, तब से ही दिल्ली में तिकोना मुकाबला हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। दिल्ली में आपको पता ही है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में 70 में से 66 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत का ऐलान किया था। इस बार का चुनाव थोड़ा केजरीवाल के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी का दोष है कि केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है और लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। उसके बाद केजरीवाल को जेल भी हुई थी। इस बार दिल्ली के चुनाव में 3 प्रमुख पार्टियां आमने सामने होगी। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसकी अध्यक्षता केजरीवाल के हाथ में, और दूसरी पार्टी है बीजेपी, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह के हाथ में, और एक कांग्रेस भी इनके साथ पूरे टक्कर में होगी। बीजेपी ने भी इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है और उन्होंने सर्वे के हिसाब से सभी कंस्टिट्यूएंसी में टिकट बांटने का काम शुरू कर दिया है। साल 2020 के चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इनमें से 66 सीट को जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 2 सीटों में सिमट कर रह गई थी और कांग्रेस को भी 2 सीटें ही मिली थी। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी देश की सबसे जल्दी उभरने वाली पार्टी बन गई थी। बात करते हैं दिल्ली के मध्य दिल्ली जिले की, जहां पर कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में बीजेपी के हाथ 3 सीटें जा रही हैं और आम आदमी पार्टी के हाथ 2 सीटें, और कांग्रेस भी 1 सीट जीतने में कामयाब हो रही है। बात की जाए नई दिल्ली जिले की, तो जहां पर कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी के हाथ जा रही है और आम आदमी पार्टी के पास 4 सीटें जा रही हैं, और कांग्रेस इनमें से कोई भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो रही है। बात की जाए पश्चिम दिल्ली की, जहां पर कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा रही हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 3 सीटें जा रही हैं, और कांग्रेस और अन्य को जहां पर कुछ सीट नहीं मिल रही है। वैसे ही बात की जाए 70 में से 19 सीटों के नतीजे का एग्जिट पोल कर दिया है। इनमें से 19 में से 9 बीजेपी के खाते में जा रही है, 9 आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान। इसी के साथ दिल्ली का जिला शाहदरा, जहां पर कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा रही हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में भी 3 सीटें जा रही हैं और कांग्रेस और अन्य को जहां पर 0 सीट मिल रही है। बात की जाए उत्तर पश्चिमी दिल्ली की, जहां पर कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस और अन्य को जहां पर कोई सीट नहीं मिल रही है। बात की जाए दक्षिण पश्चिमी दिल्ली की, जहां पर कुल लोकसभा की 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा रही हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा रही है और अन्य के खाते में भी 0 सीट जा रही है। इसके साथ ही 70 में से 40 सीटों का अनुमान लग गया है। इसमें से बीजेपी को 21 सीटें जा रही हैं, आम आदमी पार्टी को 18 और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट ही जा रही है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली की बात की जाए तो जहां पर कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से बीजेपी के पास 3 सीटें जा रही हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में जहां से 2 सीटें जा रही हैं। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। बात की जाए दक्षिणी दिल्ली की, तो जहां पर कुल लोकसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट जा रही हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है और कांग्रेस के खाते में जहां से 0 सीट जा रही है और अन्य के खाते में भी 0 सीट जा रही है। बात की जाए पूर्वी दिल्ली की, जहां पर भी लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 3 सीट जा रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में जहां से 3 सीट जाने का अनुमान है। वही कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ उत्तरी दिल्ली की बात की जाए तो जहां पर कुल 6 सीटें हैं लोकसभा की, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट जा रही है। वहीं उत्तरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खाते में भी 3 सीटें जा रही है, कांग्रेस के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में भी 0 सीट जा रही है। अब बात करते हैं दिल्ली के जिले उत्तरी पूर्वी दिल्ली, जहां पर कुल लोकसभा की 7 सीटें हैं। जहीं बीजेपी के पास 3 सीटें जा रही हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में उत्तरी पूर्वी दिल्ली से 3 सीटें जा रही हैं और कांग्रेस भी 1 सीट जीतने में कामयाब हो रही है। ऐसे ही बात करते हैं 70 की 70 सीटों का अनुमान लग चुका है। बीजेपी के पास 70 में से 36 सीटें जा रही हैं, जो कि बहुमत का आंकड़ा है, और आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े से 5 सीटें नीचे 31 सीट पर सिमट गई है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिस्से 3 सीट आई है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट आई है।
अगर आपको इस जानकारी से कुछ मिला तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वीडियो को कर दें। धन्यवाद।